सुशासन और विकास के 3 साल विकास के, ये नारा प्रदेश सरकार ने दिया है। जबकि असलियत ये है कि सुशासन की जगह इन्हें कुशासन लिखना चाहिए, विश्वास की जगह इन्हें विश्वासघात लिखना चाहिए और विकास की जगह इन्हें बर्बादी लिखना चाहिए। और असल में जो 3 साल में जनता ने देखा है, ये है कुशासन और विश्वासघात के, कुशासन और विश्वासघात के 3 साल बर्बादी के। ये सारी स्टोरी जो है इस सरकार के बारे में है और जश्न मनाने जा रही है हिमाचल प्रदेश की सरकार। और वो सरकार जिसकी वजह से हिमाचल प्रदेश में 2000 लोग जो हैं कोरोना काल में मौत के मुंह में चले गए। 2000 मौतें हो गई। और यहाँ पे कोई छोटी सी घटना हो जाए, लोग कहते हैं हम अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगे। और ये ऐसी संवेदनहीन सरकार है जिस सरकार को शर्म नहीं है कि 2000 लोग मौत के मुंह में चले गए और ये जश्न की तैयारियां कर रहे हैं। और कुल मिला के 3 साल जो है ये हिमाचल प्रदेश के आपराधिक बर्बादी के साल रहे हैं। क्रिमिनल वेस्टेज ऑफ हिमाचल प्रदेश टाइम। हिमाचल ने जो विकास में आगे जाना था उसकी आपराधिक बर्बादी हुई है। और जयराम जी के पास 3 साल में 3 उपलब्धियां नहीं होंगी गिनाने के लिए। और इस समय पीटर हॉफ में जश्न का कार्यक्रम मनाया जा रहा है। और दिल्ली के मंच से, आपने अगर कार्ड देखा होगा उस पर लिखा है दिल्ली के मंच से, वहां पे उस जश्न में आएंगे मुख्यमंत्री के अलावा राजनाथ सिंह जी और जगत प्रकाश नड्डा जी। और उससे पहले मन की बात सुनाने आएंगे प्रधानमंत्री जी 27 को। और इनको ये समझ लेना चाहिए, इनको अपनी लीडरशिप को बता देना चाहिए कि हमारी वजह से 2000 लोग जो है मौत के मुंह में गए हैं। लगभग 1000 लोग जो हैं कोरोना की वजह से मारे गए हैं और लगभग 1000 लोगों ने इस दौरान आत्महत्या की है। पहली सरकार है हिमाचल प्रदेश में, ये देवभूमि में। आज दिन तक आप सुनते थे किसान ने आत्महत्या की है दूसरे प्रदेशों में। ये पहली सरकार है जिसके समय में 1000 लोगों ने आत्महत्या की है और वो फंदे से झूल गए हैं। छोटे से लेके बड़े तक आप हर स्तर पे नजर दौड़ा लो। और इनको तो मातम मनाना चाहिए 3 साल पे कि हमने इस प्रदेश की हालत क्या की है। और प्रदेशवासी रो क्यों रहे हैं? प्रदेशवासी खून के आंसू बहा रहे हैं इनके शासन में। और जैसा अध्यक्ष जी ने कहा, ये निश्चित तौर पे काला दिवस है 27 हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री के लिए, जिसमें कि ये पूरा इनका कार्यकाल जो है और जो इन्होंने किया है, ना कोई विकास की बात हुई है, ना कोई कल्याण की बात हुई है। इस सरकार की ना कोई नीति है, ना इस सरकार की कोई नीयत है काम करने की। और वायदे की बात तो छोड़ दो, आपकी वायदे इन्होंने क्या किए थे वो तो बैक बर्नर पे चले गए हैं।
लेकिन जिस तरीके से ये 3 साल जो है झूठ और लूट के 3 साल रहे हैं, पूरी तरह झूठ और लूट के 3 साल रहे हैं, और माफिया जो है पूरे प्रदेश में दंदना रहा है। हर तरह का माफिया सरकार के संरक्षण में दंदना रहा है। और मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि हम जो है 2 साल के बाद दोबारा सरकार बनाने जा रहे हैं। ये जो है स्वप्न देख रहे हैं। ये अब जो है इनको अपना बिस्तरा बांधने की तैयारी करनी चाहिए। समय आ रहा है आगे आगे। और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके कहा जा रहा है कि 2022 में हमारी सरकार फिर से बनेगी। हिमाचल प्रदेश की जनता ने जो इस दौरान बर्दाश्त किया है, ये सरकार एक बोझ है हिमाचल प्रदेश की जनता के ऊपर, जिसको हिमाचल प्रदेश की जनता बर्दाश्त कर रही है। और आप बताएं कि कौन सा फैसला ऐसा है जिस पे ये सरकार टिक पाई है। जितने राशन की स्कीम, उसका भट्ठा बिठा दिया। वीरभद्र सिंह जी ने राशन की स्कीम चलाई थी और लाखों लोग उसके दायरे में आए। आज जो है किस ढंग से राशन की स्कीम में अभी 15-15 रुपए दालें महंगी कर दी, तेल महंगा कर दिया, चीनी महंगी कर दी, नमक 4 रुपए से 8 रुपए कर दिया। और राशन की स्कीम का भट्ठा बैठ गया। बिजली का आप देखें, बिजली के रेट कैसे बढ़ाए गए हैं और लोगों के बस से बाहर हो गए हैं बिजली के बिल देने। और बिजली का मीटर लगाने के रेट आपने क्या कर दिए हैं। ये जब आप फील्ड में जाएंगे तब आपको मालूम पड़ेगा। पानी के रेट आपने बढ़ा दिए। सफर आपने 100% बढ़ा दिया। 50% पहले आपने बढ़ाया किराया, 50% आपने बाद में बढ़ा दिया। 100% आपने सफर महंगा कर दिया। मिनिमम किराया आपने 7 रुपए कर दिया। अगर यहां से संजौली भी जाना हो, ढली भी जाना हो, टूटू भी जाना हो, 7 रुपए लगेंगे। और लोगों के जो है थोड़े से डिस्टेंस पे 40 रुपए, 50 रुपए ये किराया लग रहा है। फिर आपने सीमेंट के रेट जो हमारे समय में थे उससे 125 रुपए बोरी महंगी हो गई है। स्टील महंगा हो गया है। और गैस के रेट अभी 110 रुपए अभी बढ़ा दिया आपने, 707 रुपए। कल सिलेंडर 765 रुपए का मिल रहा था। और आपने गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन महंगी कर दी। अगर किसी ने स्कूटर भी लेना है से लेके ट्रक तक 3-3 लाख रुपया लोगों को चाहिए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। और फिर पेट्रोल महंगा किया आपने, डीजल महंगा किया। कौन सी चीज ऐसी है जो इस मंत्रिमंडल ने या इस सरकार ने विवेकहीन फैसला लेके जो है हिमाचल प्रदेश के लोगों को लूटा है आपने। और इस लूट का जवाब मिलेगा अगले चुनावों में। इस लूट का पूरा जवाब हिमाचल प्रदेश की जनता देगी। जो कल्याणकारी नीतियां थी, ये कोई कल्याणकारी सरकार नहीं है। ये जो फैसला सुबह लेते हैं शाम को बदल देते हैं, यू टर्न सरकार है ये। सुबह फैसला लेते हैं, शाम को बदल देते हैं। आज कर्फ्यू 8 बजे लगेगा, कल 9 बजे लगेगा, परसों 10 बजे लगेगा। रोजाना जो है ये सरकार तो नहीं चल रही है, ये लाले की दुकान बना दी इन्होंने कि जो मुंह में आता है उस तरीके से जो है फैसले ये लेते जा रहे हैं। आप बताएं कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था का इन्होंने तहस नहस करके रख दिया। 60,000 करोड़ से ऊपर कर्जा हो गया है हिमाचल प्रदेश का। डबल इंजन कहते थे और अब आप देखो कि हर चौथे दिन 1,000 करोड़ का कर्जा लिया जा रहा है।
चुपके से कर्जा ले रहे हैं और घी पी रहे हैं। और नेशनल हाईवे 69 नेशनल हाईवे का क्या हुआ? जिसको लेके कि इन्होंने अनाउंस किया था हर पगडंडी भी हिमाचल प्रदेश की नेशनल हाईवे बनेगी। आज जो है फिर कह रहे थे कि 69 या 25 बनेगी। 25 का केस भेजे भी 2 साल हो गया, एक फुटी कौड़ी इनको नेशनल हाईवे की नहीं मिली। 4 लेन्स का पूरा चौपट हो गया प्लान सारा, जो पूर्व सरकार के समय में काम हो रहा था। कौन सा हवाई पट्टी आपने बना दी? आपकी अपनी हवाई पट्टी नहीं आपसे बन पा रही है, शुरू भी नहीं हो रही है, वहां भी आंदोलन चल रहे हैं। आप तो कहते थे कि पैदल चलने वाले को जो है, चप्पल वाले को जहाज में बिठा देंगे। कौन सी रेल लाइन आपने बना दी? कोई बता दे जो आपने शुरू की हो। जितने भी प्रोजेक्ट्स थे, फॉरेन फंडिंग प्रोजेक्ट, जिसकी लंबी चौड़ी लिस्ट इशू की थी, बता दे कौन सा फॉरेन फंडिंग आपको आया है। एडीबी के प्रोजेक्ट, दूसरे प्रोजेक्ट, सारे प्रोजेक्ट्स जो है धराशायी होके रह गए हैं। पूरी तरह नाकामी की एक दास्तां आपने हिमाचल प्रदेश में लिख दी है। और सरकारी खर्चे पे ऊपर से जश्न मना रहे हैं। आपने कहा है कि 50 से ज्यादा आदमी नहीं आएंगे, तो फिर पीटर हॉफ में आप कैसे फंक्शन मना रहे हैं? आप किस ढंग से प्रदर्शनियां लगाने की बातें कर रहे हैं? और ये पहली सरकार है जिसने हिमाचल प्रदेश में पैदल चलने वालों के चालान किए हैं। आजाद भारत में पहली सरकार है ये। अंग्रेजों ने भी नहीं किए। पहले कहा कि 1000 रुपए का चालान होगा, चले चले आदमी के 1000 का चालान। फिर इन्होंने कह दिया कि 5000 का चालान होगा और 8 दिन की कैद होगी। फिर कह दिया कि जो लोग टेस्ट नहीं कराएंगे उनको जो है 5 दिन की कैद होगी। ये तुगलकी फरमान जारी कर रहे हैं। और इन्होंने लगभग 3 करोड़ रुपया पैदल चलने वालों के जुर्माना करके ऐंठ लिए हैं। है कोई सरकार, ऐसी कल्याणकारी सरकार हिंदुस्तान में, जो कि पैदल चलने वालों के चालान कर रहे हो? ये परिस्थितियां जो है सारा प्रदेश देख रहा है कि क्या हो रहा है। जब कोरोना काल में कैसे भ्रष्टाचार हुआ, कैसे आपके पार्टी अध्यक्ष हटे, कैसे आपके हेल्थ मिनिस्टर हटे, किस ढंग से दूसरे लोग हटे, कैसे डायरेक्टर का इस्तीफा या वो जेल में गए, कैसे चंबा मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने इस्तीफा दे दिया, या कैसे ईएनसी ने इस्तीफा दे दिया। ये सारी बातें गवाह हैं। और अब तो प्रदेश की अफसरशाही भी कह रही है कि उन्होंने कभी जीवन में ऐसी सरकार नहीं देखी थी। किस सरकार से वास्ता पड़ गया, कैसे लोगों से वास्ता पड़ गया। पूरे प्रदेश को मजबूरी में जयराम सरकार बनी थी ये, और इन्होंने पूरे प्रदेश को मजबूर करके रख दिया। पूरा प्रदेश आज मजबूर है। हर जवान पे चर्चा है। अभी इन्होंने, मैं देख रहा था, इन्होंने पोस्ट डाली है, उसमें कहा कि कोरोना के दौरान भी विकास हमने रुकने नहीं दिया। उस पर 600 कमेंट आए हैं। मुख्यमंत्री जरा इन्हीं का अवलोकन कर लें। पहला ही कमेंट है कि क्यों मजाक कर रहा है। अपने लिखे हुए पे अवलोकन कर लें अपने आप ही, क्या आप बोल रहे हैं। ये स्थितियां जो है प्रदेश में इस वक्त पनपी हुई हैं। और इन्वेस्टर मीट, जहां 18 करोड़ के तंबू लगे, और ग्राउंड ब्रेकिंग करेंगे। ग्राउंड ब्रेकिंग तो उन्होंने कर ही दी प्रदेश की। अभी कह रहे थे दूसरी ब्रेकिंग करेंगे, अब कह रहे हैं दूसरी ब्रेकिंग टाल दी। करेंगे किस बात की? कि कौन सी इन्वेस्टमेंट आप लाए हैं, कहां से आपकी इन्वेस्टमेंट आई है, कौन सा नया औद्योगिक क्षेत्र आपको सैंक्शन हो गया है।
और बड़े बड़े अदारे आपने खत्म कर दिए। एचआरटीसी का भट्ठा बैठ गया, एचआरटीसी खड़ी नहीं हो पाएगी आने वाले 2 दशकों तक। जो हालत इस समय कर दी आपने, बिजली बोर्ड का भट्ठा बैठ गया। और आप जो जश्न मना रहे हैं, जो गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट अलॉट किए, गवर्नमेंट जो प्रोजेक्ट अलॉट करती है, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं, कोई बाहर से इन्वेस्टर नहीं आया, कोई नहीं आया, उसी पे ब्रेकिंग की बातें करते हैं। ये सारा जो हाल है प्रदेश के और खास तौर पे जिलों में कोरोना के दौरान जो है, क्या क्या आपने प्रशासन दिया है। और पंचायत के चुनाव आ रहे हैं, पंचायत के चुनावों में किस ढंग से आप रोस्टर की धज्जियां उड़ा रहे हैं, सारी चीजें लोग देख रहे हैं कि आप किस ढंग से शासन आपने किया है। इसलिए शासन नहीं है, ये कुशासन है। टोटलिटी में हिमाचल प्रदेश जो है, हिमाचल प्रदेश में कितने मुख्यमंत्री आए, हर मुख्यमंत्री ने कुछ ना कुछ दर्ज किया। डॉक्टर वाई.एस. परमार ने हिमाचल बनाया, वीरभद्र सिंह हिमाचल, आधुनिक हिमाचल के निर्माता हुए, रामलाल जी ने, शांता जी ने, धूमल जी ने, सबने कुछ ना कुछ किया होगा। लेकिन आपका नाम हिमाचल को बर्बाद करने के तौर पर बर्बादी के लिए लिखा जाएगा आपने, कि हिमाचल को पूरी तरह आपने तहस नहस करके रख दिया। कोई सोच नहीं है आपकी, कोई विजन नहीं है, कोई फैसला नहीं है आपका। और फैसला लेके पलट जाना। अब तो इनमें हिम्मत नहीं रही कि ये सेशन तक नहीं करवा सकते, सेशन तक नहीं करवा सकते, क्योंकि आप फेस नहीं कर सकते, विधायकों को फेस नहीं कर सकते आप। तो ये हालात हिमाचल प्रदेश में इस वक्त बने हुए हैं। और इस सरकार का जाने का जो है अब मार्ग प्रशस्त हो रहा है, मार्ग प्रशस्त हो रहा है। और इस सरकार का जश्न जो है सिर्फ सरकारी खर्चों पे है कि आपने धर्मशाला में रैली कर ली, आपने सरकारी खर्चे पे, आपने शिमला में कर ली, आपने कहीं और कर ली। ये सरकार अब सरकार ही रह गई है, जनता उससे विमुख हो चुकी है। जनता का इनके साथ कोई जोड़ नहीं। तो इसलिए जो हालात हैं, कानून व्यवस्था का क्या हालत है, किस ढंग से प्रदेश में रेप के केसेस बढ़े हैं, महिला उत्पीड़न के केसेस बढ़े हैं। और ये पहली सरकार है जिसके समय में गोलियां तक चल रही हैं। और यहां से बैठे रोज जो है, शिमला से बैठे रोज ही उद्घाटन शिलान्यास कर रहे हैं, फर्जी उद्घाटन, फर्जी शिलान्यास। दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, यहीं से बैठे हुए हैं। कागजी सरकार है, कागजों पे चल रही है, फाइलों में दफन हो रही है। कोई जमीन पे कोई विकास कार्य नहीं है, ना कोई विकास है, ना कोई कल्याण है। ये कहते थे कि वीरभद्र सिंह जी ने जब अंतिम दिन थे सरकार के, उस समय उन्होंने शिमला से शिलान्यास के उद्घाटन किए। उन्होंने तो उद्घाटन किए, आपने तो पूरा साल फर्जी आंकड़ों में दे दिया। 100 करोड़ रुपए इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को, 200 करोड़ इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को, 50 करोड़ इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को। जमीन पे जाके देखो और वहां पे कोई चीज आपको नजर नहीं आएगी। विकास नाम के, विकास इनकी डिक्शनरी में नहीं है, विकास इनकी डिक्शनरी में नहीं है। तो ये फर्जी सरकार, ये कागजी सरकार, ये फाइलों की सरकार, इसको जाना है। और ये ख्वाब छोड़े कि ये हिमाचल प्रदेश में दोबारा सरकार बना देंगे। दोबारा सरकार हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी 2022 में, और उसकी लड़ाई जो है शुरू हो चुकी है। धन्यवाद।